और बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से। दौसा में फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग से 7 लोगों के बीमार होने की सूचना। जिला अस्पताल में अब इन बीमारों को 7 लोगों को भर्ती करवा दिया गया है। इनका इलाज किया जा रहा है। दूषित चाय पीने से बताया जा रहा है, दूषित चाय पीने से इनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चाय पीने के बाद उल्टियां इन्हें होने लगी। उल्टियों की शिकायत। नांगल थाना क्षेत्र के आलूदा का ये पूरा मामला। दौसा से बड़ी खबर। चाय पीने से 7 लोग बीमार। दूषित चाय पीने से 7 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। फूड पॉइजनिंग से 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी। आशीष शर्मा दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये आलूदा गांव का पूरा मामला है और एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत खराब हुई है। सुबह 5 बजे इन सभी सदस्यों ने घर में चाय बनाकर पी थी और उसके बाद में इनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुआ। सभी सदस्यों को उल्टी की शिकायत होने लगी। जब सभी घर के सभी सदस्य बीमार हो गए तो उन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार अब जारी है। हालांकि सभी की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि जो बीमार लोगों से पूछताछ की गई है तो सामने आया कि आज सुबह चाय में छिपकली गिर गई थी। ऐसे में परिजनों ने। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आशीष मेरे सहयोगी बता रहे थे एक ही परिवार के 7 लोग हैं और अब जानकारी में ये बात सामने आई है कि चाय बनाते वक्त उसमें छिपकली गिर गई थी, जिसका पता परिवार के लोगों को नहीं चला और इन्होंने ये चाय पी ली। 7 लोग इससे बीमार और अस्पताल में भर्ती। और अब बात परीक्षा की, जो आज छात्रों की है। लाखों छात्र आज परीक्षा दे रहे हैं। कोरोना के बीच आज नीट की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। सेंटरों पर सावधानी तमाम बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान इस दौरान रखा जाएगा। देश भर में 15 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सेंटर्स पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जरूरी होगा। कोरोना महामारी के बीच देश भर में आज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का आयोजन हो रहा है। कोरोना के चलते पहले ये परीक्षा 2 बार टाली जा चुकी है। नीट परीक्षा के लिए इस बार करीब 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एनटीए ने कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षा को सुरक्षित ढंग से करवाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। परीक्षा को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाने के लिए परीक्षा केंद्र 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा नीट जो है वो कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोरोना के चलते किस तरह से गाइडलाइन की पालना जो है मुस्तैदी के साथ करवाई जा रही है। कोटा में 44 सेंटर पर परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षा में 18,500 बच्चे पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले तमाम चीजें जो एहतियात है, गाइडलाइन की पालना जो है उसको लेकर के एनटीए ने जो जारी किया है वो तमाम गाइडलाइन की पालना परीक्षा केंद्रों पर करवाई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जा रही है और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अपना सेल्फ एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी दे रहे हैं। जी, किस तरह का एक ये फॉर्म जो है आपको दिया गया है एडमिट कार्ड के साथ में, क्या इसमें डिक्लेरेशन दिया गया है स्टूडेंट्स की तरफ? स्टूडेंट के तरफ मतलब दिया गया है कि कोई भी मास्क, प्रॉपर मास्क। ये महेश दादी अजमेर से कब से हो गया? डिस्टेंसिंग के साथ जाना है, अंदर एंट्रेंस करना है। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हैं जी, काफी दिनों बाद एग्जाम का इंतजार था, अभिभावकों को भी होता है इंतजार क्योंकि साल भर की मेहनत होती है बच्चों। जी जरूरी था, अच्छा लगा कि समय से परीक्षा हो जा रहा है, बहुत खुशी है। कोरोना के चलते जिस तरह से यहाँ इंतजाम नजर आ रहे हैं वो ठीक है, इंतजाम संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं, व्यवस्था ठीक है। 1:30 बजे तक जो है बच्चों को परीक्षा केंद्र में दाखिल होने की अनुमति दी गई है। ऐसे में 11 बजे से ही जो है बच्चे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और जो एनटीए ने जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी पालना मुस्तैदी से हो, इसको लेकर के जो यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक है वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।
चलिए तो अब जायजा ले लेते हैं किस तरह की तैयारियां आज की गई हैं। 1 घंटे से भी कम का वक्त अब रह गया है। तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से महेश दाधीच, जोधपुर से ललित सिंह, कोटा से शाकिर अली और उदयपुर से सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं। महेश, क्या तैयारियां, स्टूडेंट पहुंच गए होंगे, 1 घंटे से भी कम का वक्त अब रहा है इनके पास। सुमित, देश की महत्वपूर्ण परीक्षा है और प्रतिष्ठित परीक्षा है। एनटीए इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। देश भर में करीब 16 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 20,900 अभ्यर्थी करीब यहाँ के 54 परीक्षा सेंटरों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, जहाँ पर कि कोरोना के बीच में इस परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है उसे देखते हुए प्रॉपर गाइडलाइन की जो पालना की बात कही गई है कुछ हद तक पूरी हो रही है, कुछ हद तक नहीं भी सही, लेकिन आपको परीक्षा केंद्रों की जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये सेंट सोल्जर स्कूल है जिसपे की परीक्षा केंद्र है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भीतर तो अभ्यर्थियों के बीच में की जा रही है और अंदर कक्षों में भी डिस्टेंस रखा गया है, मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन बाहर जो अभ्यर्थियों के जो अभिभावक पहुंचे हैं उनके बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो सही तौर पर सही तरीके से जो है वो नहीं की जा रही है। बार बार यहाँ पर जो जमा होने वाली अभिभावकों की भीड़ है उसे पुलिसकर्मी हटाने की कोशिश कर रहे हैं और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 1,08,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा को यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार परीक्षा टल गई थी कोरोना की वजह से। तो ऐसे में और इसके बाद में जो सियासत भी इस पर चली थी तो उसके कारण से अभ्यर्थियों के बीच में एक बड़ी असमंजस, पेरेंट्स के बीच में एक बड़ी असमंजस जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इन सब के बाद आज ये परीक्षा का इम्तिहान का महत्वपूर्ण दिन है और इसे देने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ में अपने अभिभावकों के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस है वहाँ पर पूरी तरह से स्क्रीनिंग जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है और किसी तरह के तनाव में स्टूडेंट्स नहीं रहे, उन्हें यहाँ पर सबसे पहले ठीक करा जा रहा है। कुछ अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चों को यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाने के लिए लाए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक तो सबसे पहले बहुत समय तक इस परीक्षा को लेकर के उधेड़-बुन बनी रही, असमंजस बनी रही। अब जब परीक्षा का दिन है किस तरह से आप देख रहे हैं? ओवरऑल सब कुछ ठीक है और परीक्षा होनी चाहिए? यस सर, एग्ज़ाम तो होना चाहिए क्योंकि बच्चों ने पूरे साल तैयारी की है। तो ये कोरोना तो ठीक है, अब ये तो किसी के हाथ में है नहीं, ये तो कुदरती चीज़ है। बट क्योंकि बच्चे कुछ इस साल भी कर रहे हैं, कुछ 2 साल 3 साल से तैयारियां कर रहे हैं, तो अगर एग्जाम अगर टाइम पे नहीं होगा तो उनका थोड़ा सा क्या है कि मोरल थोड़ा सा डाउन होता है। मोरल डाउन होता है और अभिभावक जो हैं वो परीक्षा कराने के पक्ष में है। कुछ अभिभावक और भी हमारे साथ बात करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं कि परीक्षा जो है स्टूडेंट्स की वो नहीं टाली जा सकती? क्या चीज़ है? जो परीक्षा की बात यहाँ पर कही गई थी और बीच में ये भी कहा जा रहा था कि परीक्षा नहीं कराएं, तो क्या आपको लगता है कि परीक्षा होनी चाहिए? परीक्षा होनी चाहिए। और उसके लिए पूरी तैयारी आज बच्चों की आप छोड़ने के लिए आए हैं? हाँ, बिल्कुल छोड़ना है। तैयारी अच्छी से हो गई बच्चे की? बिल्कुल अच्छी से हो गई तैयारी। तो यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहुंचे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की तैयारी भैया आपने कर ली है और आज एग्जाम देने जा रहे हैं? बढ़िया कर ली। अच्छी तैयारी है। तो तैयारी करके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं हम आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरह की प्रिपरेशन है, केवल आप ये बताएं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए थे। पहले 3rd को था, फिर उस टाइम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद एग्जाम शिफ्ट हुआ 26 को, तो फिर वापस रीस्टार्ट कर लिया प्रिपेयर। तो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जब एग्जाम अब 13 को हुआ तो हमें ये लगा शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड मोर ओवर जो सोशल मीडिया उस पर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस करते हो, नेगेटिविटी भी फैलाता है सब। आप लोग चाहते थे एग्जाम हो? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा करियर इस पर डिपेंड करता है। प्लस एक ये है कि गवर्नमेंट को अगर कुछ अनाउंस करे तो उस पर टिके रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 26 जुलाई उन्होंने अनाउंस करी थी, महेश, तो उस पर उस टाइम टिके रहना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि बार बार बदलाव नहीं हो और उस तरह से। महेश, एक सवाल का जवाब और दीजिए। महेश, एक सवाल का जवाब और दीजिए। थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, ये क्या प्रॉपर वे में हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अभी आप कैमरा पर्सन जब हमारे तस्वीरें दिखा रहे थे उस वक्त जो गार्ड थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है उसकी नजरें कहीं और थी और जो उसके हाथ में मशीन थी वो स्टूडेंट के चेहरे पर थी। किस तरह से टेम्परेचर देख रहा है? क्या फॉर्मेलिटी हो रही है? बिल्कुल, मैं तस्वीर वापस दिखाना चाहूंगा कि थर्मल स्क्रीनिंग की
देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगहों पर जो है औपचारिकता ही इस तरह की जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगह पर पूरा पालन जो एसओपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो अपनाना चाहिए था उसकी पालना सही तौर पर नहीं हो पा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉपर ध्यान है वो भी नहीं रखा जा सका है। हालांकि इसमें जो तमाम कॉलेज प्रशासन है या फिर ये कह दीजिए कि जो केंद्र है परीक्षा केंद्र, वहाँ पर कोशिश की गई कि अंदर एक विद्यार्थियों को टच फ्री कैंपस यहाँ पर जो है वो मुहैया कराया जा सके, लेकिन परीक्षा सेंटर के बाहर जो जमा होने वाली भीड़ है उस पर सेंटर का भी जो है वो कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो ऐसे में आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। यहाँ पर भी इस सेंटर के बाहर भी जो अभिभावक हैं अभी अपने बच्चों को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। पुलिस कर्मी है लगातार वो इनको यहाँ से निकालने की, और काफी कंजेस्टेड जगह है ये, तो ऐसे में यहाँ से इन अभिभावकों को बार बार दूर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। हमारे साथ में कुछ अभिभावक है। क्या आपको लगता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है और प्रॉपर जो पूरा एसओपी है वो यहाँ पर अपनाया जा रहा है? इधर देखिए बात करें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, अंदर हो रही है, बाकी बाहर तो पब्लिक है, थोड़ी बहुत है। हम अभी तक क्यों जागरूक नहीं हुए सर? क्या कारण मानते हैं? बच्चों की वजह से आए हुए हैं, सबका रहता है छोड़ने की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति को खतरा है, कर रहे हैं सभी। चलिए और सभी अपने साथ ठीक है महेश, मैं फिर से लौटता हूँ जोधपुर लिए चलते हैं आपको। ललित, क्या तस्वीरें हैं जोधपुर से? क्या WHO की जो गाइडलाइन है, NTA ने जो नियम तय किए हैं इनके लिए, क्या उन मानकों को, उन नियमों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है? और तस्वीरें साथ में कुछ दिखा दीजिए ललित। बिल्कुल सुमित, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बाकायदा इस स्कूल में सेंटर में एक एक फुट मार्क लगाए गए हैं। पुलिस बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करा रही है। हर चीज़ की एक जो नियम तय किए गए हैं कोविड के चलते वो तमाम हैं। मास्क अनिवार्य है, हाथ में ग्लव्स अनिवार्य है, साथ में पानी की बोतल, सैनिटाइज की बोतल, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को हाथ लेके आनी है, और उसी बात को लेकर हर चीज़ देखी जा रही है। उसके बाद ही आप देखें पाँव के निशान लगाए गए हैं, एक एक निशान के ऊपर ही एक एक बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। यहाँ पे SHO साहब मौजूद हैं। सर, कोविड की पूरी गाइड पालना हो रही है? ये थाना उदय मंदिर के क्षेत्र में महावीर पब्लिक स्कूल में नीट का एक सेंटर है, और जिसके अंदर लगभग 480 अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देना है। आपने जो भी इंतज़ाम दिखाए उसके अलावा पुलिस ने भी हम जो माकूल जाब्ता यहाँ पर लगा रखा है। जो इनके पेरेंट्स आ रहे हैं उनको, जो उनके किड्स वगैरह हैं उनको छोड़ करके और उनको वापस अपने जाने के लिए, और जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और मास्क लगाने के लिए उनको बता भी रहे हैं, और जो कोविड की सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करा रहे हैं। तो पूरी पालना करा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये तस्वीर देखिए, बाकायदा तमाम चीज़ें की गई हैं, रस्सियाँ लगाई गई हैं, एक एक छात्र के बीच में करीब 1-1 मीटर का गैप रहना चाहिए, ये तय की गई है। लेकिन 13,000 छात्र आज यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। करीब 18 सेंटरों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है, और छात्रों से भी हमने बात की सुमित, वो भी कॉन्फिडेंस थे। उन्होंने कहा है कि कोविड के चलते पर्याप्त समय मिला स्टडी करने के लिए, और पूरे कॉन्फिडेंस से परीक्षा देने आए हैं। ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। शाकिर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं कोटा से। शाकिर, परीक्षा छात्रों के लिए तो है ही, लेकिन ये परीक्षा प्रशासन के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, जिम्मेदार लोगों के लिए भी है, और इस परीक्षा को पास करना एक बड़ी चुनौती होगा उनके लिए। क्या तैयारियां कोटा में? जी बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक सभी गाइडलाइंस की पालना करना बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है और कोटा में 44 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। 18,500 बच्चे पंजीकृत किए गए हैं, और ज़्यादातर बच्चे जिस सेंटर पर हम हैं यहाँ से जो है बच्चे अपने परीक्षा कक्षों में जो है दाखिल हो चुके हैं। अभिभावकों की भी यहाँ पर जो है ये चुनौती है, क्योंकि अभिभावकों के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। तमाम अभिभावक अब जो है अपने बच्चों के, जब तक 3 घंटे तक ये अभिभावक जो है यहीं पर जो है डटे रहेंगे। भीषण गर्मी का भी दौर चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करनी है, और NTA ने जो जारी किया है कि अभिभावक परीक्षा केंद्र से 100 मीटर दूर रहेंगे, तो वो यहाँ पर जो है देखा नहीं जा रहा है। थोड़ी दूर डिस्टेंस पर जो है अभिभावक यहाँ पर जो है डटे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुंचे थे, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पीछे की तरफ जो पार्क है उसमें जाकर के वो बैठ जाएं। तो NTA की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों की पालना मुस्तैदी से करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी चूक जरूर देखी जा रही है। स्टूडेंट्स जो अंदर दाखिल हुए हैं उन तमाम बच्चों की जो है थर्मल स्कैनिंग की गई है, साथ ही जो गाइडलाइन के मुताबिक जो उनको दिया गया है एडमिट कार्ड के साथ में जो एक अंडरटेकिंग फॉर्म उनको अटैच करके दिया गया है, जिसमें उन्होंने कोविड को लेकर के जो बातें कही है वो हिदायतें हैं, उन तमाम हिदायतों पर उनका सेल्फ
साइन उनका लिया गया है। तो तैयारियां पूरी हो गई है और कुछ देर बाद जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। 2 बजे का वक्त जो है 2 से 5 ये परीक्षा होगी और अभी जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है। स्टूडेंट जो है लगभग अपने परीक्षा केंद्रों पर दाखिल हो चुके हैं। कुछ लोकल स्टूडेंट्स हैं वो जरूर अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो बाहर से स्टूडेंट्स आए हैं वो लगभग जो है अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुँच चुके हैं। लगातार जो है अब अंतिम दौर है, क्योंकि 1:30 बजे जो है परीक्षा केंद्र का में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अब जो है बिल्कुल अंतिम समय में भी जो है स्टूडेंट जो है पहुंच रहे हैं और जिस तरह की गाइडलाइन दी गई है, जिस तरह के तमाम जो एनटीए की तरफ से जो जारी किया गया है उसकी पालना परीक्षा केंद्रों पर मुस्तैदी से हो, इसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है जिस तरह का चुनौतीपूर्ण एग्जाम है और 2 बार परीक्षा पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो ऐसे में परीक्षा पूरी तरह से अच्छे से संपन्न हो। नीट की परीक्षा है, 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें है और साल भर की बच्चों की मेहनत है, तो बच्चों को भी इंतजार था क्योंकि 2 बार परीक्षा पोस्टपोन हो गई थी। चलते हैं, सतीश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या कुछ हालांकि अब तो 15 मिनट का वक्त और रह गया है, 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी क्या कुछ इन छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन है? क्या कुछ एनटीए की तरफ से और परीक्षा केंद्रों की तरफ से क्या क्या सामान ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, और क्या तस्वीरें वहां से? सतीश, उदयपुर से। उदयपुर में 33 सेंटर बनाए गए हैं उदयपुर के अलग अलग इलाकों में, जिसमें बीन एक प्रमुख केंद्र बनाया गया है और बीन के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए छात्रों की भीड़ भी आपको यहां पर नज़र आ रही होगी। पूरे इंतजामात यहां पर किए गए हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। पूरे हाथों में ग्लव्स, मास्क और पेन और सैनिटाइजर की बोतल होने के बाद ही उन्हें मेन गेट से एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे तो आगे थर्मल स्कैनर से उनका तापमान नापा जा रहा है और उसके बाद प्रॉपर स्कैनिंग के बाद एक एक व्यक्ति का फ़ोटो लिया जा रहा है। आप देखें कैमरे में, स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक एक स्टूडेंट को यहाँ पर पहले थर्मल स्कैन से चेक किया जा रहा है। फेस शील्ड यहाँ पर तमाम कर्मचारियों ने बांध रखी है और उसके बाद इन एक एक स्टूडेंट को पूरी तहकीकात के बाद यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आप पिछले दिनों किसी ऐसे इलाके में तो नहीं गए जो डार्क जोन में या कंटेनमेंट जोन में रहा हो, या ऐसे किसी संक्रमित व्यक्ति से तो आप नहीं मिले। तो इस तरह की पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। अगर बात साथ ले जाने वाले सामानों की करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामानों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। मास्क और हाथों में ग्लव्स, पेन और कुछ जो स्टडी से जुड़े हुए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो सामान आपको साथ ले जाने की अनुमति है। शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। शाकिर, ललित और महेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज नीट का एग्जाम थोड़ी देर बाद 30 मिनट बाद एग्जाम शुरू होगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे नेटवर्क की गायब कथा।